नमस्कार दोस्तों, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आरडी चौधरी और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कोरोना की मेडिसिन के बारे में। आज जब अपना देश कोरोना नामक एक पेंडेमिक डिजीज से सफर कर रहा है, इस टाइम भी एक बहुत ही अच्छा अपडेट निकल के आया है जिसके बारे में आज अपन अच्छे से विश्लेषण करने। दोस्तों, इंडिया में एक प्रतिष्ठित फार्मा कंपनी है जिसका नाम है ग्लेनमार्क। इस ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी ने एक अपडेट दी है। इसने एक मेडिसिन रिलीज की है जिसका नाम है फेबिफ्लू। इस फेविपिलू मेडिसिन को फेविपिरावीर साल्ट का यूज करके बनाया गया है। इसके अंदर जो साल्ट यूज किया गया है उसका नाम है फेविपिरावीर। तो फेविपिरावीर साल्ट का यूज करके फेविपिलू नाम की एक मेडिसिन बनाई गई है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जब भी कोई मेडिसिन रिलीज करनी होती है किसी फार्मा कंपनी को, तो उसके लिए डीसीजीआई एंड आईसीएमआर से परमिशन लेने की जरूरत होती है। और इसको जो फेविपिलू मेडिसिन है इसके लिए डीसीजीआई और आईसीएमआर से परमिशन मिल गई है। वैसे डीसीजीआई की फुल फॉर्म होती है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और जो आईसीएमआर है इसका मीन्स होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये दोनों हेल्थ एजेंसीज है। ये इंडिया के अंदर हेल्थ और मेडिसिन की गाइडलाइन तैयार करती है। जब किसी कंपनी को, फार्मा कंपनी को कोई मेडिसिन बेचनी होती है या मेडिसिन बनानी होती है, तो उसके लिए डीसीजीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो डीसीजीआई एक तरह से मेडिसिन के जो लाइसेंस होते हैं उनको इश्यू करता है। और जो एक की जो फेविपिल्यू है, ये एक तरह से एंटीवायरल ड्रग है। ये किसी प्रकार की कोई वैक्सीन नहीं है। ये ड्रग कोविड 19 का कंप्लीट ट्रीटमेंट भी नहीं है। बट कंपनी का जो दावा है, वो कंपनी ऐसा बोलती है कि जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस है उनके अंदर इसका इफेक्ट काफी देखने को मिल रहा है। मीन्स अपन ऐसे सोच सकते हैं कि इसका जो माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन के जो केसेस होंगे हॉस्पिटल के अंदर, उन केसेस के अंदर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जो सीवियर केसेस होंगे, जो उच्च दर्जे के जो पेशेंट होंगे जिनके अंदर गंभीर बीमारी होगी, उन पेशेंट के अंदर इसका इफेक्ट ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। यानी अपन ऐसे सोच सकते हैं कि जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होंगे और जो आईसीयू के अंदर एडमिट होंगे कोरोना के, उन पेशेंट पे इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। बट जो माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन के जो पेशेंट होंगे उनके अंदर इसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। फेविपिलू कोई वैक्सीन नहीं है, एक तरह से ये एंटीवायरल ड्रग है। वैसे कोरोना भी एक तरह का वायरस है, इसलिए इसको कोरोना के अंदर यूज कर रहे हैं। जो फेविफ्लू है इसको कुछ देशों में पहले भी यूज किया गया है जहां पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके मिले हैं। अभी इसको जापान और जो रसिया है, उन्होंने इसको कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। वैसे फेविफ्लू कोई नई मेडिसिन नहीं है। इसके यूज से कुछ कंट्रीज में पहले इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। पहले से इस मेडिसिन को यूज कर रहे हैं बहुत सारे जो कंट्रीज है वो। फेविपिलू एक एंटीवायरल ड्रग है, इसलिए इसका जो यूज है वो कोविड 19 के अंदर किया जा रहा है। और जो इसके जो फीचर्स है वो बॉडी के अंदर जो अदर प्रकार के जो वायरल इन्फेक्शन होंगे उनको ट्रीट करने में भी यूज होएगी। यानी अपन ऐसा सोच सकते हैं कि जो फेविपिलू मेडिसिन है ये सिर्फ कोविड 19 के ट्रीटमेंट में यूज नहीं होगी। इससे आपकी बॉडी के अंदर कोई अदर प्रकार के वायरल इन्फेक्शन होंगे वो भी इससे ट्रीट होंगे। फिर अपन बात करते हैं, जैसे अभी कोरोना के जो फैक्टर्स है, जो कोरोना के फीचर्स है जो अभी दिखाई दे रहे हैं, वो जो इन्फ्लुएंजा की तरह दिखाई दे रहे हैं। यानी एक तरह से इन्फ्लुएंजा के जिस तरह के जो फीचर्स दिखाई देते हैं, उसी तरह के फीचर्स, उसी के सिमिलर ही जो कोरोना के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इसको अपन कोरोना की ट्रीटमेंट के अंदर यूज कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी डोज की। अब इसकी अपन डोज की अब अपन बात करेंगे इसकी डोज की, कि जो फेविपिलू मेडिसिन है वो कोविड 19 के किसी पेशेंट के अंदर यदि अपन देते हैं तो वहां पे इसकी डोज क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस मेडिसिन की जो डोज है वो 1800 mg यानी 1800 mg ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार, ऑन डे फर्स्ट। जब डे फर्स्ट होगा तो उस दिन तो 1800 mg दिन के अंदर 2 बार देनी है। और उसके बाद डे सेकंड से 14 डेज तक देखें तो इसकी जो 800 mg यानी 800 mg दिन के अंदर 2 बार इसकी डोज होगी। इस तरह से जो कंपनी का दावा है। इसके बाद बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो जो ग्लेनमार्क कंपनी ने इसको बनाया है, और वैसे इसकी जो कॉस्ट है वो 103 रुपीज पर टेबलेट रखी है। यानी जो वन स्ट्रिप होगी उसके अंदर 34 टेबलेट होगी। यानी एक स्ट्रिप के अंदर 34 टेबलेट होगी, जिनमें से जिसकी जो प्राइस होगी कंप्लीट स्ट्रिप की 3500 रुपीज, यानी 3500 इसकी जो कॉस्ट होगी। तो पर टेबलेट 103 यानी 103 103 रुपीज पर टेबलेट इसकी कॉस्ट आने वाली है। वैसे जो ग्लेनमार्क कंपनी है इसकी ये प्राइस है। वैसे इन फ्यूचर अपन देखें तो बहुत सारी कंपनीज निकल के आएगी जो इससे कम प्राइस के अंदर भी जो टेबलेट्स है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, ऐसा सूत्रों से पता चलता है। फिर अपन आगे बात करते हैं। इंडिया के अंदर वैसे फेविपिल्यू फर्स्ट ओरल ड्रग है, यानी ये ओरल रूट से लेने वाली ड्रग है। तो जो फर्स्ट ओरल ड्रग है
जो फेविपिरावीर है, इसको अप्रूव किया गया है, जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के अंदर यूज करेंगे। इस मेडिसिन की एक खास चीज और है, जो इसका थेराप्यूटिक सेफ्टी मार्जिन है वो बहुत ही नेरो है, सॉरी इसका वाइड है। यानी इस मेडिसिन का जो थेराप्यूटिक सेफ्टी मार्जिन है वो काफी वाइड है, इसलिए बहुत ही ज्यादा सेफ ड्रग है। क्योंकि जिस ड्रग का जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है वो जितना ज्यादा वाइड होता है उतनी ज्यादा वो ड्रग सेफ होती है। और इसका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, जो थेराप्यूटिक सेफ्टी मार्जिन होता है, वो जितना ज्यादा कम होता है वो ड्रग उतनी ही डेंजरस होती है। ये ड्रग बॉडी के अंदर रेपिडली वायरल लोड को कम करेगी। यानी किस तरह से इफेक्ट करेगी ये ड्रग बॉडी के अंदर बहुत ही स्पीड से वायरल लोड को कम करेगी। और जो 4 दिन के अंदर इसके जो सिम्टोमेटिक और जो रेडियोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। यानी 4 दिन के अंदर अपने पेशेंट के अंदर इसके जो पॉजिटिव आउटकम्स है वो देखने को अपने को मिल जाएंगे। फिर अपन बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जापान के अंदर जो फेविपिरावीर है इसको 2014 के अंदर इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव किया गया था। और इसके इफेक्ट के बारे में अपन यदि बात करें कि इसका किस तरह के केसेस में कितना इफेक्ट देखने को मिलता है, तो जो क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं आज तक उन क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस पे अपन देखा जाए तो कंपनी का दावा है कि जो ये मेडिसिन है वो कोविड-19 के जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस है, जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस है उनके अंदर 88% क्लिनिकल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है उनके अंदर। यानी 88% जो पेशेंट है उनके अंदर क्लिनिकल इंप्रूवमेंट वहां पे देखने को मिल रहा है। इस मेडिसिन को देने से पहले इंफॉर्मेड कंसेंट लेना भी जरूरी है। ये जो हेल्थ एजेंसीज है जिन्होंने इनको अप्रूव किया है तो उनका दावा है कि इसको यदि अपन किसी पेशेंट को देते हैं तो वहां पे इंफॉर्मेड कंसेंट लेना जरूरी होता है कि पेशेंट को हर चीज बतानी होती है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, किस तरह से ये काम करेगी। तो वो होता है इंफॉर्मेड कंसेंट, उसके बाद पेशेंट वहां पे साइन करता है। ये मेडिसिन वैसे डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर मार्केट के अंदर नहीं मिलेगी। विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ये लेनी भी नहीं चाहिए। हर मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं और ये मेडिसिन भी इस तरह की एक नई ड्रग है, इसलिए विदाउट प्रेस्क्रिप्शन इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि गूगल से पढ़ के दोस्तों को डॉक्टर नहीं बन सकता, इसलिए इसे विदाउट प्रेस्क्रिप्शन बिल्कुल भी लेने की कोशिश ना करें। दोस्तों यहाँ मैंने जो आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है ये कुछ न्यूज एजेंसीज के थ्रू और जो कंपनी के द्वारा दी गई जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे मैंने बताया है यहाँ पे। इसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया। यानी एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव बेसिस ओके फ्रेंड्स, यदि आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी। आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे पेज है जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से, तो वहां पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से जो टेलीग्राम है वहां पे भी एक ग्रुप है, वहां पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है 9413722120। हमारी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में जुड़ने के लिए आप अपना नाम और एड्रेस लिखे हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।